हेलो एवरीवन, मैं हूं रमन कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका हम लोग पिछले वीडियोस में देख चुके थे। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में कुछ और बातें करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग क्या देखे थे, एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ। ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ, एक क्लोज्ड पाथ होगा जिसमें बैटरी हो सकता है और बल्ब हो सकता है। तो अगर ये क्लोज्ड पाथ है, अगर ये क्लोज्ड पाथ है तो इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर ये क्लोज्ड पाथ है तो इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्शंस होता है। हमारे घर में भी बहुत कनेक्शंस होता है ना, तो कनेक्शंस के बारे में हम लोग यहाँ बात करते हैं, कनेक्शंस के बारे में। ठीक है, कनेक्शंस देखो, कनेक्शंस दो टाइप से किया जा सकता है। कनेक्शंस जो है वो दो टाइप से किया जा सकता है। हम अगर बोले कि दो बल्ब है, अगर हम बोले कि ये दो बल्ब है और इन दोनों को कनेक्ट करना है, तो इसको दो टाइप से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। इसको दो टाइप से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। पहला टाइप को कहते हैं हम लोग सीरीज़ कनेक्शन और दूसरा टाइप को कहते हैं हम लोग पैरेलल कनेक्शन। पहला टाइप को क्या कहते हैं हम लोग, सीरीज़ कनेक्शन। दूसरा टाइप को क्या कहते हैं हम लोग, पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, देखो अब सीरीज़ कनेक्शन क्या होता है। सीरीज़ कनेक्शन किसे कहते हैं, अगर हम इस दो बल्ब को एंड टू एंड कनेक्ट करें, अगर इस दो बल्ब को हम लोग एंड टू एंड कनेक्ट करें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज़ कनेक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सीरीज़ कनेक्शन। अगर इसको इन दोनों एंड को और इन दोनों एंड को हम लोग आपस में कनेक्ट कर दें, इन दोनों एंड को और इन दोनों एंड को हम लोग आपस में कनेक्ट कर दें, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, पैरेलल कनेक्शन। इसको क्या कहेंगे हम लोग, पैरेलल कनेक्शन। ये समझ में आया। सीरीज़ कनेक्शन किसको बोलेंगे, अगर हम लोग दो इंस्ट्रूमेंट को या दो रेजिस्टेंस को, दो बल्ब को अगर हम लोग एंड टू एंड कनेक्ट कर रहे हैं, एंड टू एंड कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज़ कनेक्शन। अगर हम लोग दो बल्ब को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं दो एंड पर, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेलल कनेक्शन। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही हो, इसमें हो सकता है और भी बल्ब हम लोग कनेक्ट करें। ठीक है, इसको हो सकता है और भी बल्ब हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग सीरीज़ कनेक्शन बोलते हैं। और इसमें भी और भी बल्ब हम लोग अगर ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं तो इसको हम लोग पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। और एक बात, इसमें ज़रूरी नहीं सिर्फ बल्ब हो, ज़रूरी नहीं, फ़ैन हो सकता है, कोई भी रेजिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मतलब वो एंड टू एंड कनेक्ट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज़ कनेक्शन। और अगर वो दोनों एंड आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेलल कनेक्शन। ये समझ में आया। ठीक है, अब देखो, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना, कनेक्शंस में इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट डिवाइड कैसे होता है। एक इलेक्ट्रिक करंट हम लोग किसको कहते हैं, इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे। मतलब क्या कि हम बैठ गए हैं एक रोड के साइड में और अगर देख रहे हैं कि साइकिल को पार होते हुए, गाड़ी को पार होते हुए, तो मान लो कि वो गाड़ी चार्ज है और हम ऑब्जर्वर हैं और उसको देख रहे हैं अपने सामने से पार होते हुए, वो चार्ज फ्लो कर रहा है विथ टाइम, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, करंट। उसको क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट। अब ये देखो, अब मान लो कि करंट आई है, जिससे हम लोग बोले थे आई से हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे उसको आई से डिनोट करते हैं करंट को। अब इसको हम लोग दो वायर से कनेक्ट कर रहे हैं, दो वायर से, तो जो करंट है वो डिवाइड कैसे होता है, जो करंट है वो डिवाइड कैसे होता है। करंट जब डिवाइड होता है, ये I1 मानते हैं, इसको I2 मानते हैं, ये जो करंट डिवाइड होता है तो ये इस तरह से डिवाइड होता है, I = I1 + I2। ये जो डिवाइड होता है I1 + I2 = जो करंट होता है वो होता है। ठीक है, अब देखो एक चीज़, सपोज दैट कि एक रिवर है, सपोज दैट एक रिवर है मेरे पास, सपोज दैट मेरे पास एक रिवर है, ये रिवर फ्लो कर रहा है, ये रिवर फ्लो कर रहा है, तो जो पानी है रिवर में वो डिवाइड होगा, जो पानी है रिवर में वो डिवाइड होगा।
तो जो डिवाइड होगा वो इससे ही डिवाइड होगा ना। सपोज़ कि वो पानी हम लोग करंट मान रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट, तो वो I1 और I2 में डिवाइड होगा, तो इन दोनों का जब प्लस करेंगे तो हमारे पास ये ओरिजिनल जो I है वो आ जाना चाहिए, तो जो ओरिजिनल I है वो आ जाना चाहिए। तो ये है एक प्रॉपर्टी, और ये क्यों है ये हम लोग अभी जानेंगे, ठीक है। मतलब इसका यूज़ कहाँ है ये अभी हम लोग देखेंगे। अब देखो, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पढ़ लिए, इलेक्ट्रिक करंट पढ़े ना। इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं I से, इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र कैसे करते हैं एम्पियर से, ये सब जान लिए। पर एक कोई इंस्ट्रूमेंट होगा ना जिससे मेज़र कर पाएँ, कोई इंस्ट्रूमेंट तो होगा जिससे करंट को मेज़र कर पाएँ। जैसे कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर को T से डिनोट करते हैं, उसको T से डिनोट करते हैं, टेम्परेचर को T से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको किस में हम लोग मेज़र करते हैं, डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट जो इसको मेज़र करता है उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, थर्मोमीटर। उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, थर्मोमीटर। उसी तरह से सिमिलरली करंट क्या है, करंट को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मेज़र किस में करते हैं, एम्पियर में करते हैं। और इस इंस्ट्रूमेंट जो इसको मेज़र करता है उसको कहते हैं हम लोग एमीटर। उसको क्या कहते हैं हम लोग, एमीटर। उसको क्या कहते हैं हम लोग, एमीटर। अब देखो एमीटर का कनेक्शंस कैसा होता है, एमीटर का सर्किट कैसा होता है। यहाँ हमारे पास एमीटर, एमीटर का जो होता है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट, विच इज़ यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। अब देखो इसका जो सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ध्यान से देखना, ये बैटरी है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, इसका नेगेटिव टर्मिनल इधर है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल किधर है, इधर है, और इसका नेगेटिव टर्मिनल किधर है, इधर है, ठीक है। ये छोटा वाला साइड को हम लोग नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं और इस बड़े वाले साइड को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से करंट हम लोग ले रहे हैं, करंट का फ्लो इधर से हो रहा है, ये बल्ब है, और यहाँ पर है एमीटर। यहाँ पर क्या है, एमीटर। अब देखो एमीटर को हम लोग इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव, इधर नेगेटिव है तो इधर क्या होगा, नेगेटिव। और इसको सर्किट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर की को ऑन करेंगे, की को ऑन करेंगे इधर, और यहाँ पे हमारा करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, ठीक है। इतना दूर क्लियर। जो एमीटर है, जो ये एमीटर इंस्ट्रूमेंट है, वो हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होता है। इसका कनेक्शन हमेशा कैसा होता है, सीरीज़ में। मतलब कि अगर बल्ब है, अगर बल्ब है तो इसके साथ ये सीरीज़ में कनेक्शन होता है इसका। अब सीरीज़ में क्यों होता है कनेक्शन, सवाल उठता है कि इसको सीरीज़ में कनेक्ट करने का क्या रीज़न हो सकता है। तो सीरीज़ में कनेक्ट करने का रीज़न ये है कि जैसे कि हम लोग अभी बोलें कि अगर इसको पैरेलली हम लोग कनेक्ट करें, अगर इसको हम लोग पैरेलली कनेक्ट करें तो I क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा I1 R2 में। अब चाहे I1 I2 कुछ भी हो, इससे तो कम होगा क्योंकि ये डिवाइड हो गया। अब मान लो कि I5 है और ये 2 और 3 में डिवाइड हो जाता है, तो I5 जो था वो 2 और 3 में डिवाइड हो गया। अगर हम लोग यहाँ एमीटर लगा दें तो ये एमीटर कितना रीड करेगा, 2। अगर यहाँ एमीटर लगा दें तो यहाँ एमीटर कितना रीड करेगा, 3। लेकिन हम लोग को एमीटर को रीड कितना करना है, 5। एमीटर को 5 रीड करेगा, तभी हम लोग एक्चुअल मेज़र कर सकते हैं कि करंट कितना है, तभी हम लोग मेज़र कर सकते हैं कि एक्चुअली करंट कितना है। तो करंट एक्चुअल मेज़र करने के लिए उसको हमेशा सीरीज़ में लगाना है। उसको किस में लगाना है, हमेशा सीरीज़ में लगाना है, ताकि वो एक्चुअल करंट को मेज़र कर पाए। और एक्चुअल करंट को मेज़र करने के लिए हम लोग को उसके सीरीज़ में लगाना ज़रूरी है, क्योंकि सीरीज़ में I चेंज नहीं होता, सीरीज़ में I चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये समझ में आया। इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक वाटर करंट है, एक रिवर है, रिवर में पानी बह रहा है, कि रिवर में पानी बह रहा है, तो अगर उस पानी का फ्लो मेज़र करना है, उस पानी का फ्लो मेज़र करना है
तो हमको यहाँ से मेज़र करना पड़ेगा, उसको सीरीज़ से ही मेज़र करना पड़ेगा। अगर इसको बांट दोगे रिवर को तो एक्चुअल पानी उसमें कितना था वो मेज़र नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग सीरीज़ में मेज़र, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए हम लोग एमीटर को हम लोग सीरीज़ में लगाते हैं। ये समझ में आया? अब देखो एक चीज़ है, ये चीज़ समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक कंडक्टर में, एक कंडक्टर है, कंडक्टर के बारे में तो जानते ही होगे। एक कंडक्टर विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ईजिली, और भी बहुत सारा चीज़ है, लेकिन हम लोग यहाँ कंडक्टर नहीं देख रहे हैं, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कंडक्टर में होता क्या है। देखो कंडक्टर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजिली होता है, कंडक्टर में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स ईजिली मूव करता है, ईजिली मूव करता है इलेक्ट्रॉन, इसमें कंडक्टर में। क्यों? क्योंकि जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होता है वो फ्री हो जाता है। जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये अगर पढ़ा है तुमने कि प्लस ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है जो लूजली बाउंड होता है, जो इलेक्ट्रॉन लूजली, जो सबसे बाहर होता है, जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? फ्री हो जाता है। इसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और ये क्या होता है? ये फ्री होता है मूव करने के लिए। और कंडक्टर में क्या होता है? कंडक्टर ऐसे ही मेटल से बनता है जिसमें ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? फ्री हो। तो ऐसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब इसमें मूव करता है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स जब इसमें मूव करता है तो इसका कुछ स्पीड भी होगा, स्पीड होगा। अगर ये मूव कर रहा है तो इसका कुछ मूव स्पीड भी होगा ना कंडक्टर में। तो इस स्पीड को क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट एवरेज स्पीड। इसको क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट एवरेज स्पीड, ठीक है। अब देखो इसको क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट एवरेज स्पीड। पर एक बात बताना, इसका जो स्पीड का जो वैल्यू होता है ना वो होता है मिलीमीटर पर सेकेंड में। इसका जो स्पीड का वैल्यू होता है वो किस में होता है? मिलीमीटर पर सेकेंड में। अगर स्केल उठाना और 1 सेंटीमीटर का 10th, 1 सेंटीमीटर ऐसे होता है ना स्केल में, तो इसका जो 1/10 पार्ट है वो देखना, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में वो 1 मिलीमीटर जाता है, 1 सेकेंड वो 1 मिलीमीटर जाता है। तो सोचो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो है, इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो है। फिर भी जब तुम स्विच देते हो, स्विच ऑन करते हो, मान लो यहाँ पे स्विच है और तुम यहाँ पे स्विच ऑन किए और तुरंत ही लाइट जल जाता है, तुरंत ही लाइट जल जाता है, लाइट ग्लो करने लगता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है वो तो मिलीमीटर पर सेकेंड्स में है, उसका जो स्पीड है वो तो मिलीमीटर पर सेकेंड में है। तो ये इतना तेज़ यहाँ तक कैसे पहुँच गया? ये है क्वेश्चन। तो इसका आंसर ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कोई एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। एक कंडक्टर में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हुए हैं, ठीक है। इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हुए हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन हम मूव किया और यहाँ आया, मतलब फॉर एग्जांपल कि इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ गया, तो क्या इसमें जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ नहीं जाएगा और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ नहीं जाएगा। और ऐसे ही मतलब ये एक को पुश करेगा और ये पुश करता चला जाएगा एक को, और उधर से एक इलेक्ट्रॉन अंदर घुसेगा। जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है फॉर एग्जांपल बल्ब, वो एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ऐसे करके मूव करता जाएगा और उधर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। अगर इसको सिंपल वे में समझना है तो ऐसे समझो कि खड़े हो तुम लोग अपने दोस्त के ग्रुप में, तुम्हारे आगे वाला भी खड़ा है, उसके आगे भी खड़ा है कोई, उसके आगे भी खड़ा है। जब तुम आके अपने सबसे पहले दोस्त को धक्का दोगे तो क्या वो भी आगे नहीं बढ़ेगा?
तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा तो सबसे लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो भी आगे बढ़ेगा, वो भी मूव करेगा, और जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, जिसके वजह से लाइट ग्लो करता है, जिसके वजह से फ़ैन चलने लगता है। जब भी हम लोग स्विच दबाते हैं तब तुरंत से फ़ैन चलने लगता है, उसका रीज़न ये है। ठीक है, ये समझ में आया? अब देखो, अब एक चीज़ गौर करना यहाँ, पॉजिटिव ये नेगेटिव ये की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हम लोग पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो नेगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, ये हम लोग जानते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव, तो वो नेगेटिव में रहेगा, वो नेगेटिव के तरफ से निकलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है। जैसा कि अभी हम लोग बोले कि इलेक्ट्रॉन्स अगर एक इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगा तो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन भी धक्का खाएगा और ऐसे सर्कल घूमते रहता है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर से फ्लो करता है तो हम लोग करंट इधर से क्यों लेते हैं? इलेक्ट्रॉन्स अगर इस तरफ से फ्लो करता है तो हम लोग करंट को इस डायरेक्शन में क्यों लेते हैं? इसका रीज़न ये है कि जब इलेक्ट्रिसिटी का जो डिस्कवरी हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी का जो डिस्कवरी हुआ था वो हुआ था 1759 में। इलेक्ट्रिसिटी का जब डिस्कवरी हुआ था तो कब हुआ था? 1759 में। और तब इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट का डिस्कवरी ही नहीं हुआ था। इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी कब हुआ था पता है? 1897 में। तुम बताओ, इतने सालों बाद इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी हुआ। तो जब इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी हुआ था तो कोई कंसेप्ट ही नहीं था इलेक्ट्रॉन्स का। तो अब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करता है ये तब नहीं पता था, क्योंकि हम लोग तब ये जानते थे कि कोई भी चीज़ मूव किस तरफ करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ करता है। किस तरफ से करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करता है। और उस टाइम भी यही था कि जो करंट होगा वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव ही मूव करेगा। उस टाइम भी यही कंसेप्ट था कि पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करेगा करंट, ये ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का जब खोज हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का जब डिस्कवरी हुआ, तब पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करता है। लेकिन अगर सारे लॉज को अगर हम लोग ये डायरेक्शन ले लेते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी लॉज है, जितना भी तुम्हारा कंसेप्ट है, वो सबको चेंज करना पड़ता। तो हम लोग चेंज नहीं करते हैं, हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव ही लेते हैं। हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं लेते हैं, डायरेक्शन हम लोग किधर लेते हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव ही लेते हैं। समझ में आया? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी बहुत सालों बाद हुआ था। इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर होने के बहुत सालों बाद हुआ था इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी, और ये तब नहीं पता था कि नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मूव करता है। उस टाइम ये माना गया कि हर चीज़ जो है हायर से लोअर मूव करता है, हर चीज़ जो है हायर से लोअर मूव करता है, तो ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव ही मूव करता होगा। और क्योंकि अगर इसके डिस्कवरी के बाद भी हम लोग को हर लॉ चेंज करना पड़ जाता साइन के अकॉर्डिंग, इसीलिए इसे ऐसा ही रहने दिया गया। और इससे हम लोग यही मानते हैं अभी तक कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव ही मूव करता है। ठीक है, तो ज़्यादा डरने का कुछ नहीं है। बस बात यह है कि जो करंट है उसका डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो का डायरेक्शन वो किधर होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। अगर क्वेश्चन आए ऐसा तो बोलना कि जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी वो बहुत सालों बाद हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी के डिस्कवरी के बहुत सालों बाद हुआ था, और उसके बाद अगर हम लोग चेंज करते हैं तो सारा लॉज, सारा कंसेप्ट्स को चेंज करना पड़ जाता। इसीलिए कन्वेंशनली हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव ही करंट को डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, अब देखो, इतना सब बात हो गया इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट हम लोग रिप्रेजेंटेशन देख लिए, आई, उसको मेज़र किस में करते हैं? एम्पियर में। उसको मेज़र करने का इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? एमीटर में। एमीटर नाम है
वो डायरेक्शन किधर है, प्लस टू माइनस, कन्वेंशनली प्लस टू माइनस, लेकिन ओरिजिनली क्या होता है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो की वजह से। और क्या क्या हम लोग देखें, और कि हम लोग स्विच दबाते हैं तभी क्यों फटाक से ऑन हो जाता है फ़ैन, ये सब देख लिए। अब आओ थोड़ा हम लोग इस फॉर्मूला का भी यूज़ करें। ये जो हम लोग कल पढ़े थे, अगर ये फॉर्मूला नहीं देखे हो तो कल का वीडियो ज़रूर देखो। ये फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े थे, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का बहुत फार्मूला पढ़ चुके, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी पढ़ चुके, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको मेज़र किस में करते हैं, एम्पियर में करते हैं, उसको किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं, एमीटर से करते हैं, उसका डायरेक्शन किधर होता है वो भी देख चुके हैं। अब उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है मेरे पास यहाँ पर, वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। An electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. सबसे पहले यहाँ देखते हैं, यहाँ हम लोग के पास क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या क्या गिवन है, ठीक है। गिवन क्या है देखो, सबसे पहले देखो गिवन देखने के लिए ना हम लोग यूनिट से पता लगा सकते हैं। यूनिट इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो यूनिट क्या होता है करंट का, करंट को किस में मेज़र करते हैं, एम्पियर में। ये एम्पियर में दिया हुआ है, तो ये क्या दिया हुआ है, आई। और अगर नहीं तो इसको ये भी देख सकते हो, इसमें बोला गया है एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, मतलब मेरे पास आई गिवन है, आई हो गया मेरे पास गिवन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। मिनट किसका होता है, मिनट किसका यूनिट होता है, टाइम का। तो ये क्या दिया हुआ है मेरे पास, टाइम दिया हुआ है। और हमें फाइंड क्या करने बोला है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्यू फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्यू फाइंड आउट करना है। अब हम लोग के पास गिवन क्या है, पहले वो लिखते हैं। गिवन इज I इक्वल टू 0.5 एम्पियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एम्पियर में होता है इसका यूनिट, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड यूनिट भी एम्पियर में होता है, लेकिन टाइम जो दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, 10 मिनट्स। टाइम जो है वो किस में दिया हुआ है, 10 मिनट्स। अगर 10 मिनट्स में टाइम दिया हुआ है, हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंड्स में, क्योंकि टाइम को हमेशा हम लोग ऐसा यूनिट में सेकेंड्स में मेज़र करते हैं। तो ऐसा यूनिट टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है। इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखो 1 मिनट क्या होता है, 60 सेकेंड्स, ठीक है। 1 मिनट्स क्या होता है, 60 सेकेंड। 10 मिनट्स क्या होगा, 10 मिनट्स क्या हो जाएगा, 60 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 600 सेकेंड्स होगा ना, 600 सेकेंड्स। अब देखो, अब मेरे पास एक फॉर्मूला था जो हम लोग कल पढ़े थे, अगर वीडियो नहीं देखे हो तो देख लो जाकर। फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, चलो वही अप्लाई करते हैं। अब देखो, I तो हमारे पास गिवन है, Q गिवन नहीं है, T गिवन है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। टी को इधर हम ले आए तो इसको इंटू कर देंगे, ये डिवाइड में है, ठीक है। अब देखो Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा I कितना है, 0.5 एम्पियर इंटू T कितना है, 600 सेकेंड्स। Q कितना हो गया फाइनली, 0.5 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 300, या सॉरी 1/300 कूलम। क्या हो जाएगा, 300 कूलम, क्योंकि चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। चार्ज का यूनिट क्या होता है हमारे पास, कूलम होता है। ये हम लोग पढ़े थे कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। वैल्यू कितना आ गया, 300 कूलम। वैल्यू कितना आ गया, 300 कूलम। अगर इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स है आपके पास, इससे रिलेटेड अगर और प्रॉब्लम्स है तो उसको सॉल्व कीजिए, आपसे डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यूनिट्स का ध्यान रखिएगा। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूनिट्स जहाँ चेंज करना
करने बोला जाए वहाँ चेंज करना है। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये मिली एम्पियर में दिया होता, अगर ये मिली एम्पियर में होता, तो अगर मिली एम्पियर में होता तो हम उसको क्या लिखते, 10⁻³ एम्पियर, उसको इससे इंटू करते, 10⁻³ से इंटू करते। क्यों इंटू करते हैं? क्योंकि हमको जब कैलकुलेशन करना होता है तो हम लोग उसको एम्पियर में लिखते हैं, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। इसीलिए कैलकुलेशन के दौरान हम लोग मिली एम्पियर में आंसर नहीं करेंगे, हम लोग एम्पियर में उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो ज़रा भी बेनिफिट देगा आपको, तो अगर बेनिफिट इससे मिलता है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू।